जय किसान साथियों, मैं रतन सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसे कि आजकल का समय जो है बगीचे के कामकाज का है। अब हमारे जो आम लोग का बीज है या सेब का बीज है, तो इसका बिजाई का भी अब समय आने वाला है। सेब का तो वैसे आ चुका है। इसे सेब का जो बीज है वो हम रेत में रखते हैं, और जो आम लोग है इसे हम डायरेक्ट ज़मीन में डालेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम मेरी जो वीडियो है वो मैं पूरा इसमें आपको बताऊंगा, और इसके कैसे आपने इसको तैयार करना है और कैसे नहीं, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। और मेरे यूट्यूब पर जो नए मित्र आए तो वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज जो मैं शुरू कर रहा हूं, सबसे पहला कार्य है हमारे जो बीज का जो आम लोग का समय अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप इसे 1 फरवरी से आप शुरू कर सकते हैं, जो गर्म इलाके वाले और जो ठंडे इलाके वाले हैं या मध्यवर्ती इलाके हैं, तो वहाँ आप 15 फरवरी के आसपास बिजाई कर सकते हैं। और सेब का है उसे आप रेत में रख दें। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो दोस्तों बने रहें आप मेरे वीडियो के अंत तक। तो इसे बीजने का तरीका जो है सबसे अच्छा है, आप इसे पूरी रात पानी में रख दो एक दिन, और दूसरे दिन इसे बीजो। और अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, जैसे कि आप अप्रैल मई में हो जाते हैं, जैसे कोई आपके पास ज़मीन खाली नहीं हुई है, तब क्या करना आपने, इसे क्रेट में रखना। क्रेट का तरीका वैसा ही है जैसे कि आपने पहले क्रेट किया, उसमें बोरी बिछाई, रेत डाली, 2 इंच रेत डाली, फिर आपको बीज को छिड़कना है, ऊपर से रेत बीज करते ऐसे ही करना है। और मैं आज बीज रहा हूँ, और मैंने बेड बनाए हुए हैं। बेड बनाने आपने ऐसे ही बनाने, और नमी इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी जो आपकी होनी चाहिए लगभग 50% है। अगर ये ज़्यादा आपके ज़्यादा गिल्ला रहेगा तो वो क्या होगा, पूरा पूरा सड़ जाएगा बीज। यानी आपका 30, 40, 50% की जो नमी है वो रहनी चाहिए। और दूसरा, आपने लाइन ऐसे खोदनी है, और लगभग इसको आपने इतना गहरा, बोलने का मतलब है कि आपकी जो गहराई है ज़मीन की वो लगभग 0.25 इंच से 1 इंच से ज़्यादा गहरा ना हो। और अगर आपके पास मिट्टी, आपके पास अगर बाय द वे पथरीली है या कुछ है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसको आप छान करके नीचे, आप छान करके उसको, जैसे आपने ये लाइनें खोद दी, बीज फेंक दिया, फिर आपने मिट्टी डाली और छान करके आपने ऊपर से उसको प्लेन कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो आपने जो बीज फेंका हुआ है वो आपका खराब नहीं होगा। और सेब के लिए आपने क्या करना है, आजकल रेत में रखना है। उसे आप डायरेक्ट ना बीजिए, क्योंकि ये कश्मीर या हाइट जो जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ आती है, उनके लिए होता है कि वो डायरेक्ट रेत में वो डायरेक्ट रेत ना रख करके वो डायरेक्ट ज़मीन में बीजते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो आपने क्या करना है, सेब के बीज के लिए जो है क्रेट में, जैसे ये क्रेट है, इसमें एक जूट की बोरी बिछा दी। जूट की बोरी के बिछाने के बाद, जैसे ये जूट की बोरी बिछा दी, नीचे प्लान कर दिया, उसमें 2 इंच रेत बिछा दी। 2 इंच रेत बिछाने के बाद उसमें बीज को छिड़का, फिर थोड़ा सा रेत, फिर बीज, फिर रेत, बीज, इस तरह करते करते आपने उसको पूरा इसी तरह भरना है। और ऊपर से फिर एक बोरी से ढक करके आपने इसको कहीं छांव वाली जगह पर रख देना है। और पानी आपने इतना देना है, जैसे मान लो आज दिया, जब उसको आपको लगे कि ये सूख गया, फिर पानी देना है। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा पानी से बीज सड़ जाता है, पानी इतना। और फिर एक ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान आपने क्या रखना है कि आपका लगभग बीज अंकुरित हल्का सा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, या फिर जो नए आदमी है, जो नया किसान है, वो क्या करता है, भूल जाता है। जो इस काम को, नर्सरी का काम करता रहता है, उसको पता है, पर क्या करता है, मेरे पिछले साल भी मैंने जिनको बीज दिया था, उसमें से 3-4 आदमियों ने कहा कि उनके पास इतनी इतनी जड़ें रेत में ही आ गई थी। अब वो इतनी इतनी लंबी जड़ें हैं, तो जैसे ही ज़मीन में लगाएंगे वो क्या होगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो क्या करना दोस्तों, आपने जब भी आपके पास उसमें हल्का सा अंकुरित हो जाए, हल्का सा अंकुरित, बिल्कुल बीज आपको दिखना चाहिए कि उसका मुंह जब हल्का सा फट जाए, तो आपने उसको मिट्टी में, उसको फिर निकाल करके आप इसी तरह का एक
ये करना, उसमें आपने उसको निकाल करके रेत और बीज को निकालना और पानी में कोई टब ले लेना, उसमें डाल करके इस तरह हिला देना, रेत नीचे बैठ जाएगा और बीज आपका इसमें आ जाएगा। आप उसको फिर स्टोर करते जाओ और उसके बाद उसको बीजो। बीजने की दूरी आपकी वही है, एक बीज कम से कम आपका 2 या 2.5 इंच दूर होना चाहिए। और जो आपका आमलोक का बीज है, आमलोक का अगर बाय द वे आप लेट होते हैं तभी रेत में रखें। अगर आपका पास टाइम है, आपके पास ज़मीन है और आप इसे फरवरी में बीजना चाहते हैं तो आप इसे रेत में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक रात इसको पानी में रखें, दूसरे दिन आपने ज़मीन खोद करके वहाँ इसको बीजना है। और इसके ऊपर जब प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद इसमें आपने मल्चिंग अच्छी करनी है, जो आपका घास की करनी है। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा डेमो करके बता देता हूँ। दोस्तों ये जो बीज लिया मैंने, आप इसी तरह इसे बीज सकते हैं, लगभग 3-4 इंच की दूरी पर। कम से कम है आप 3-4 इंच की दूरी पर। अगर आपके पास बीज खुला तो थोड़ा आप नज़दीक भी फेंक सकते हैं। इस तरह करके मैंने इसको ये कर दिया। मेरी मिट्टी जो है यहाँ की बहुत हल्की है और इसको मैं हल्का सा मिट्टी को प्लान करूँगा। इसके ऊपर पत्थर नहीं आना चाहिए ज़्यादा, अगर पत्थर आ गया तो ये वो क्या करेगा कि ऊपर से ढक देगा, वो बीज को निकलने नहीं देगा। मैं इसी तरह कर रहा हूँ ताकि इसमें कोई पत्थर ना आ जाए। इसी तरह करके आपने इसको प्लान करना है। ये चील के पत्ते हैं, इसकी परत जो आपकी कम से कम ये 2 इंच मोटी परत होनी चाहिए। और दोस्तों आपने इसको इसी तरह करना है, लगभग 2 इंच के आसपास इसकी जो परत बननी चाहिए। आपकी जो 2 इंच की परत बनेगी आप, और उसके बाद आपने पानी दे देना है अगर आपके पास सूखा है। और ये नमी वाली ज़मीन है, मैं इससे पानी नहीं दूंगा, और मैं तब दूंगा पानी जब इसमें ज़्यादा सूखा होगा। अभी तो बारिश आने वाली है, कुछ बारिश आ गई है, अभी कुछ दिनों में और बारिश आएगी, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं दूंगा। और मैं इसे पूरा वैसे ही बीजूंगा जिस तरह मैंने इसको दिखाया है। और आप भी दोस्तों, ये मेरा समय अभी नहीं है, मैं सिर्फ इसे इसीलिए बता रहा हूँ, आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको अभी वो किया, पर मैं इसमें अभी आमलोक नहीं डाल रहा हूँ। सिर्फ इसको एक आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने इसमें आमलोक डाला है। और बाकी मैं जैसे मैं कैंथ वगैरह उसको डाल रहा हूँ, कैंथ मेरे पास थोड़ा सा मेरा खुद निकाला हुआ है, मैं उसको डाल रहा हूँ। कैंथ को डायरेक्ट डाल रहा हूँ और उसके बाद ऊपर से मल्चिंग रख दूँगा। और जो आमलोक है ये मैंने सिर्फ एक बेड में इसलिए हल्का सा थोड़ा सा डाला ताकि एक छोटी सी आपको वीडियो बन जाए। दोस्तों इसी तरह आप ट्राई कर सकते हैं, और इसको पानी देते रहना है, पानी नहीं देंगे तो ये खराब हो सकता है। दूसरा इसमें एक और ध्यान रखना आपने, जब ये छोटा छोटा निकलेगा उसमें घास लगता है, और उस घास निकालने के लिए आपने साथ साथ में उसको घास को आप निकालते रहना। अगर आपके घास दब जाए, बीज अगर दब जाएगा तो फिर आपका बीज वो क्या होगा, उसमें कमर तोड़ लग जाएगा और पौधा आपका मर जाएगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों आपने। और इसी तरह आप उसमें हल्की सी फंगीसाइड भी मार सकते हैं जब आप घास निकाल देंगे। तो हल्की स्टार्टिंग में आप बेबिस्टिन हुआ, M45 हुआ, उसकी स्प्रे मारेंगे तो आपका जो उसमें कमर तोड़ है वो नहीं आएगा। और इससे कमर तोड़ ज़्यादातर क्या होता है कि ये पानी ज़्यादा देने से या पानी रुक जाता है तब आता है। आप जब इसको हल्की सी स्प्रे कर देंगे तब आपके वहाँ पर कमर तोड़ नहीं आएगा दोस्तों। और इसी तरह करो, मैं इसमें जो है आमलोक नहीं बीज रहा हूँ, इसमें मैं कैंथ डाल रहा हूँ। सिर्फ मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए यही बताने के लिए था कि मैं आपको कैसे इसमें हम, और ये आपने 15 फरवरी के आसपास
यानी इससे पहले जो गर्म इलाके वाले तो वो आप 15 से पहले बीजो, और जो हाइट वाले हैं वो 15 के बाद बीजो। आपको रेत में रखने की जरूरत नहीं है, इसे आप सीधा ही डाल दें। दोस्तों, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।